हम लोग अभी बात करेंगे थोड़ा सा कल बीपीएससी के पैटर्न में जो बदलाव हुआ है ना, उसको लेकर के जरा सा बात करेंगे। तो बदलाव कितना बढ़िया है और कितना बुरा है, तो थोड़ा देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं। मेरे नजरिए से तो बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया है। वो कैसे बढ़िया है या तो बहुत बढ़िया कैसे है, वो यहाँ पर देखेंगे, बोर्ड पर समझेंगे, एक एक चीज उससे पता चलेगा। समझ गए? अभी देखे थे, अब हाल में देख ही रहे थे कि कितना विरोध चल रहा था, धरना प्रदर्शन, हर बात पे धरना प्रदर्शन। लेकिन हम समझते हैं जो चीज किया गया है वो काफी स्वागत योग्य है, और लड़कों के पक्ष में है, जो खास करके सीरियस कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में। कैसे पक्ष में है, वो पीटी से लेके मेन से लेके इंटरव्यू तक देखते हैं। देखो, प्री का देखिए मामला क्या है। जो पहले से प्री का मसला था ना, वो लगभग वही चीजें हैं, लेकिन उसमें किया थोड़ा सा क्या किया गया है कि निगेटिव लागू कर दिया गया, और करना भी चाहिए था। ये आज नहीं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये आज नहीं, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जैसे प्री में क्या पैटर्न है, प्री में हम लोग का पैटर्न क्या है, 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है। ठीक, 150 क्वेश्चन में सारे सेगमेंट आते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, या करंट हो, जनरल साइंस हो, या बिहार स्पेशल हो, और 10 मैथ। ये पैटर्न है मूल रूप से। ठीक, और 150 क्वेश्चन में देखिए कैसे होता है। तो 150 गुने 1, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है, यानी 150 मार्क्स का एग्जाम है। ठीक, अब इस 150 मार्क्स के एग्जाम में देखेंगे तो होता क्या है कि जब बीपीएससी का फॉर्म भराता है ना, तो बहुत सारे लोग, ऐसे लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे नहीं, सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं की होती है, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, जो कायदे से बीपीएससी का तैयारी करते नहीं। लेकिन क्योंकि प्री का सिलेबस ऐसा है, या प्री का सिलेबस इस तरह से बनाया ही गया है कि बिहार के और भी कोई एग्जाम होता है, पैटर्न हूबहू वही है। बिहार का कोई दूसरा एग्जाम है, एसएससी है, या तो +2 लेवल पर एसएससी है, या कोई अन्य एग्जाम है जहां पे जीएस वगैरह अगर है, तो पैटर्न हूबहू वही है। पैटर्न कहने का मतलब हम ये कह रहे हैं कि जैसे सवाल यहां पूछे जाते हैं, वैसी सवाल उधर भी पूछे जाते हैं, बनिस्पत उनसे थोड़ा हल्का ही सवाल पूछा जाता है। आप कभी बिहार पुलिस का क्वेश्चन देखिएगा, इससे ज्यादा हार्ड आपको मिलेगा प्री का क्वेश्चन, क्योंकि रैंडम तरीके से जहां से मन होता है, जो मन होता है पूछ देते हैं। ये तो कम से कम डिफाइन है कि यहां से इतना क्वेश्चन पूछेंगे, यहां से इतना क्वेश्चन इतना पूछेंगे। आप देखे होंगे कि जब अभी 68 का जब फॉर्म भरा रहा था, उसमें से 2-3 कॉलम दिए गए थे, और उसमें पूछे गए थे निगेटिव मार्किंग को लेकर, कि सब पर लागू कर दिया जाए, या कुछ लिमिटेड क्वेश्चन पे लागू कर दिया जाए, या कुछ लिमिटेड क्वेश्चन पर लागू करके उसके मार्क्स को बढ़ा दिया जाए। तो उसमें टिक करना था कि आप ओपिनियन दीजिए। ज्यादातर लोगों ने ओपिनियन क्या दिया कि आप 0.25 कट करिए। मतलब एक गलती होता है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलती होता है तो कितना कटेगा, 0.25 कट जाएगा। यानी लगातार 4 क्वेश्चन है, तो जैसे भी जो भी हो 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका कायदे से 1 नंबर चल जाएगा। अगर 4 क्वेश्चन आपका क्वेश्चन गलत, तो 4 क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो पेनाल्टी के तौर पे 4 तो गया काम से, 1 नंबर और चल जाएगा, नहीं 5 को चल जाएगा। समझ गए? अब इससे देखो एक चीज हो गया कि जब एग्जाम में आप जाएंगे, तो ये जो आराम से सब रंग करके आते थे, इस भाव से जाते थे 150 में 150 रंग के आना, वो तो कम से कम मनोभावना खत्म हो गई। और जिस तरह से 67 में देखिएगा कटअप गया है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट को डरा दिया, अच्छे अच्छे स्टूडेंट को डरा दिया। 113 नंबर, 114 नंबर कटअप जा रहा है, 109 नंबर ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीसी, सब के 109 नंबर। समझ गए? और 150 में 110, 12, 13 कटअप जाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, थोड़ा नहीं, ठीक ठाक चैलेंजिंग। समझ गए? क्योंकि अब जानते हैं कि पैटर्न सेम रहने के कारण जो अन्य कैंडिडेट हैं, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट है, वो भरते हैं, उसमें ज्यादातर लोग भरने वाले संख्या वैसे लोगों की है जिनको बहुत सारे लोग 50,000 रुपया के चलते ही भरते हैं।
एक बड़ा सा तबका है जो 50,000 रुपया के चलते भरता है, तो मिलता है ना 50,000 रुपया बिहार सरकार से कि प्री निकाल लीजिएगा तो आपको 50,000 रुपया मेंस की तैयारी के लिए, वो तबका है। तो ये देखो जो होल पर किया गया है ना, 150 पर किया गया है, ये बढ़िया किया गया, ये बहुत अच्छा किया गया है कि 4 क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो एक नंबर और आपका चल जाएगा, एक नंबर और आपका चला जाएगा। ये लागू करने से क्या हो गया ना, अब आदमी देखो हाँ जो भी जाएगा ना बच बच के जाएगा, बनाएगा, पहला। दूसरा, सीरियस कैंडिडेट आएंगे उसमें। देखो जब सब रंग ना रहता ना तो बहुत से लोग इस भाव से भी भर देते हैं ना, क्या तो सब तो रंग के आना है, रंग देते हैं, क्या पता इस कैटेगरी में आते हो ही जाए, पीटी हो जाए, पैसा तो मिल जाएगा ना 50,000। हम खुद जानते हैं, अपने कम से कम 30-40 स्टूडेंट को जानते 2-3 साल में, जो पैसा लिए एग्जाम नहीं था, जनरल वाले बैच से हैं, समझ गए, कई लोग को जानते हैं, पैसा लिए एग्जाम नहीं अपियर हुए, सिर्फ पैसा के नहीं भरते थे और निकले भी, समझ गए। तो ये सबसे बढ़िया बदलाव अभी जो सीरियस कैंडिडेट लड़का है ना उसके लिए बहुत अच्छा बदलाव हुआ है, समझ गए, उसके लिए सबसे अच्छा बदलाव है। और हम समझते हैं अगले एग्जाम होगा तो नो डाउट ये कटअप आपको 100 से नीचे रहेगा, थोड़ा 100 से नीचे रहता है ना तो एक साइकोलॉजी काम करता, पार कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही आदमी सुनता है 112, 13, 14 तो पहले से डर है, इतना क्रॉस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस तरह के भाव आते, समझ गए ये चीजें। अब दूसरा देखो मेंस का जो सिलेबस चेंज हुआ है, सबसे बढ़िया चीज हुआ, प्री में भी सबसे बढ़िया चीज हुआ है, मतलब जो बढ़िया हो सकता है वो हुआ है, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। कोई आपत्ति जबरदस्ती कोई करना ही चाहे तो उसका कोई हिसाब नहीं। जो अगर यही चीज अगर मान लो 50 क्वेश्चन पे होता कि 50 क्वेश्चन पे हम निगेटिव लागू करते और उसके लिए क्या करते हैं भाई, तो जो टफ, वो चेयरमैन बोल रहे थे ये टफ क्वेश्चन है उस पर 2 नंबर देंगे अगर बनाओगे तो, ये थोड़ा सा अजीब सा बात है। इसलिए अजीब सा है, इसकी क्या गारंटी है कि जो क्वेश्चन आप टफ कर रहे हो किसी के लिए आसान होगा तो किसी के लिए हार्ड होगा। अगर किसी पेपर में बहुत किसी को कमांड है उसके लिए आप टफ भी दीजिएगा तो उसके लिए कुछ नहीं है। अगर हमारा किसी विषय में स्पेशलाइजेशन है और आपका उसमें नहीं है तो उसके लिए तो टफ हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं। कोई अगर 4 साल 5 साल 6 साल से किसी पेपर से ग्रेजुएशन पीजी किया है उसके लिए और ढंग से किया है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है बनाना वो पेपर। तो वो एक तरह से कहिए सही नहीं था, और सबसे बेहतर यही हुआ कि आप 150 क्वेश्चन पे लागू कर दीजिए, एक गलती 0.25, 4 गलत हुआ, 1 नंबर कट गया, 4 के साथ एक और पेनाल्टी के तौर पे आपका गया क्वेश्चन, और ये आप एक मार्क्स का लीजिए, समझ रहे बात को। तो वो सही है, एकदम परफेक्ट किया गया इसको। मेंस में देखोगे तो मेंस का देखो पैटर्न क्या है, मेंस का पैटर्न आपको मालूम था कि पहले क्या है, 100 मार्क्स का हिंदी है, और हिंदी क्या है, तो हिंदी आपका क्वालिफाइंग है, हिंदी क्वालिफाइंग है, लाना कितना है 30 मार्क्स। ये पहले भी था आज भी, ये कोई आज नया नहीं है, जब से कुछ कुछ पैटर्न में चेंजेज हुआ है पहले से ही होते आ रहा है, और इस पर किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है, ना किसी को आपत्ति है, और होना भी चाहिए क्योंकि आप तो जहां बन के जा रहे हैं इतना तो आपको आना ही चाहिए, और आता भी है लोग को, इसमें कोई समस्या है ही नहीं किसी को, ठीक। दूसरा हमारा जो है वो जीएस पेपर है, जीएस पेपर में हमारा 2 गो जीएस पेपर है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, 1 और 2। एक है ये 300 मार्क्स का, और दूसरा भी है आपको जाकर के 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स का। इस 300 मार्क्स में इसमें देखिएगा कोई बदलाव नहीं है, जैसे था वैसे ही है, जो 2-3-4 एग्जाम से पैटर्न चलते आ रहा है कोई बदलाव नहीं है, जैसे था वो ठीक है, और ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको इसमें देखिएगा हिस्ट्री और कल्चर वाला सेक्शन आता है, नेशनल और इंटरनेशनल वाला सेक्शन आता है, करंट वाला, और स्टैट आता है, ठीक है। यहां से आपको देखिएगा तो 3 क्वेश्चन यहां से करना रहता है, 3 क्वेश्चन यहां से करना रहता है, और 2 क्वेश्चन आपको यहां से करना रहता है। यहां पर इधर देखेंगे, उसको ऐसे कर लें, इधर में देखिएगा तो यहां पर भी देखिएगा 3 पार्ट में है, पॉलिटी है, और फिर इको और ज्योग्राफी,
ये दोनों लगभग मिक्स टाइप के सवाल देगा, ठीक है। और तीसरा आपका है साइंस एंड टेक, ठीक। 3 सवाल आपको यहां से करने रहते हैं, 3 सवाल आपको यहां से करने रहते हैं और 2 सवाल आपको यहां से करने रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट है, बैलेंस है। चेंजेज मूल रूप से देखिए कहां पर आया है, तो चेंजेज देखिएगा, तो चेंजेज आया है जाकर के ऑप्शनल पेपर में। ऑप्शनल एक बहुत बड़ा समस्या था, और खास करके ये समस्या सबसे ज्यादा पता है अलग अलग पेपर वालों के लिए अलग अलग समस्या था, और आर्ट्स वालों के लिए तो सबसे ज्यादा समस्या। वो जीवन भर मर भी जाएगा तो जितना साइंस वाले लाते हैं वो नहीं ला पाएगा। जैसे आपको पता है कि पिछले एग्जामिनेशन में जो टॉपर है उसका मैथ ऑप्शनल में 290 मार्क्स है, उसका 290 मार्क्स। आर्ट्स के पेपर में आज से लेके 60 साल तक आप पढ़ते रह जाइए, कोई नहीं लेकर के आएगा। और उतना तो छोड़िए, जो क्वेश्चन सेट करता है और वही एग्जाम दे और वही खुद कॉपी चेक कर ले तब भी नहीं देगा 290। खुद ही सेट कर ले, खुद ही एग्जाम दे ले और खुद ही कॉपी भी चेक कर ले तब भी 290 नंबर नहीं देगा। कभी ये लेवल प्लेइंग फील्ड है किसी एंगल से? ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड हो उसमें जिसको आगे निकलना होगा निकलेगा, जिसको पीछे होगा होगा, लेकिन फील्ड को ही बना दीजिए असंभव। ये कि पहले व्यक्ति को पहले ही से 4 कदम आगे खड़ा रख दीजिए और दूसरा वाला को 10 कदम पीछे खड़ा कर दीजिए और कहिए कि जाके आगे जाके बराबर हो जाए, कभी बराबर नहीं होगा। तो कोई बात थोड़ी हो गया। तो ऐसा क्यों किए थे, जाकर सीधे गोल पोस्ट पे पहुंचा देते, फिर लड़ाई लड़ने का कोई मतलब ही नहीं बचा था। समझ रहे बात? तो एक बहुत बड़ा समस्या था। इसीलिए देखिएगा साइंस बैकग्राउंड के लड़के लगातार आप देखिएगा सीरियली में आपको मिलते थे और ऑप्शनल के दम पे सिलेक्शन ले लेते थे। ऑप्शनल में 260, 70, 80 आ गया, बाकी पेपर में नॉर्मल मार्क्स भी लाएगा तो उसका सिलेक्शन होना पक्का है। सिलेक्शन नहीं, रैंक बन जाएगा। 260 नंबर 300 में आप गेन कर लीजिए, बाकी पेपर में 130 नंबर भी लेके आ जाइए, आराम से 500 पार कर जाइए। पार कर गए तो सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता, वो आराम से लगभग निकल ही जाता। समझ रहे बात? ये चीजें हैं। तो अभी क्या हुआ है ऑप्शनल में, ऑप्शनल में किया क्या है, एक तो नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग का बात चल रहा है, वो सब कोई झंझट ही नहीं बचा कि नॉर्मलाइज करेंगे कि हर पेपर में एक बैलेंस करने का कोशिश करता है, वो सब कोई झंझट ही नहीं बचा। सीधा क्या किया, जो 300 मार्क्स का ऑप्शनल था, यानी पहले क्या था, पहले था 300 मार्क्स का ऑप्शनल, इसको क्या कर दिया अब चेंज करके, यानी अब चेंज क्या हुआ इसमें, तो चेंज हुआ है जाकर के अब कर दिया 100 मार्क्स। और रिटेन नहीं, ये पहले रिटेन था, अब कर दिया है ऑब्जेक्टिव। 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव कर दिया, और ऑब्जेक्टिव के साथ और साथ में क्या कर दिया है, क्वालिफाइंग कर दिया। इसको क्या कर दिया, क्वालिफाइंग कर दिया। इसके मार्क्स मेंस या तो मेरिट में नहीं जुटेगा, आपका मेरिट बनेगा जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकेंड, और एक और चेंजेज है एस से जोड़ा गया इसके जगह। समझ गए? उसको भी देख लेंगे। यानी क्वालिफाइंग कर दिया। अब क्वालिफाइंग में क्या कर दिया गया है, अगर आप जनरल का कैंडिडेट है तो आपको 40% मार्क्स लाना होगा, अगर आप बीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 36.5% लाना होगा, अगर आप ईबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको लाना होगा 34%, अगर आप एससी और एसटी हैं या विकलांग, अगर इस तरह से हैं तो आपको लाना होगा 32%। ये क्वालिफाई करना पड़ेगा अनिवार्य रूप से। जैसे हिंदी में 30% है, वैसे इसमें कैटेगरी वाइज अलग किया गया है। जनरल 40%, 36.5 बीसी, ईबीसी 34 और 32 हो गया एससी एसटी और विकलांग। इतना मार्क्स मिनिमम आपको लाना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव जरूर बना दिया है, इतना आसान नहीं रहने देगा। इस बात के लिए आपको तैयार रहना होगा, इतना आसान नहीं रहने देगा। अगर आपको यूपीएससी टाइप का सवाल पूछना शुरू कर दिया स्टेटमेंट दे करके, तो आपको 40% लाने में भी पसीना छुड़ा सकता है।
लेकिन इसमें आपको प्रॉफिट यही है, इसमें निगेटिव नहीं है, तो आप 100 के 100 रंग के आइएगा। यही प्रॉफिट है आपके साथ, कि नहीं तो अगर इसमें निगेटिव लागू कर देना तो कितने और क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दे, डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे अच्छे अच्छे। जैसे यूपीएससी में देखते हैं, यूपीएससी में कोई दावा नहीं कर सकता कि 40 क्वेश्चन के बाद 41वां हम अपने बना रहे हैं कॉन्फिडेंस से। वो सब फिर एलिमिनेशन मेथड से आगे बढ़ता है। अब कुछ बिरले प्राणी होंगे तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जो साधारण या तो सामान्य रूप से जो होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, समझ गए। तो आपको ऑप्शनल का ये अब मसला बचा, ये बहुत बड़ा समस्या एक तरह से सुलझ गया। ऑप्शनल तैयार करना बहुत टफ काम था। बहुत से लड़कों को पता है पीटी हो गया ना उसके बाद जीएस में ठीक ठाक रहता है, ऑप्शनली तैयार नहीं रहता। अभी देखो ना ऑप्शनल में क्या किया, 67 वाले ऑप्शनल में पहले से पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, तो आपको 2 पार्ट में पेपर बटा होता है। भाग 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के आपको 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और उसको अनिवार्य रूप से लिखना है आपको। अब पहले क्या था, 6 क्वेश्चन दे देता था, उसमें 50-50 के 3 क्वेश्चन आप उठा लीजिए, लिख लीजिए। अब आपको अनिवार्य, अगर नहीं आता है तो गया काम, सीधा बात। भाग 2 में भी जाइएगा तो वही चीज है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन में रहेगा 10-10 के 5 क्वेश्चन, उस 5 को लिखना आपको अनिवार्य है, नहीं आया तो गया काम। लेकिन पहले क्या था, 6 में से 3 चुन लीजिए जिसको चुनना है। तो बड़ा सेलेक्टिव पढ़ करके लोग मार देते थे गन। ये 67 में किया है, और 68 में तो कहानी पूरा बदल दी। 68 का तो पूरा कहानी ही बदल दिया। तो इसका ये मतलब नहीं कि ऑप्शनल नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो पड़ेगा और किताब भी पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन लिखने से आपको मुक्ति दे दिया, रिटेन करने से आपको मुक्ति दे दिया कि चलो रिटेन मत करो, लेकिन कॉन्सेप्ट आपसे मांगेगा वो। ऐसा तो नहीं है कि अच्छा हमारा तो 36.5 है, 32 है, हाँ 32 तो ले ही आएंगे, पता चला 32 को बनाइए किए, 35 को बनाइए किए, 5 को गलत हो गया, कहानी खत्म हो गया। कम से कम सिक्योर होने के लिए आप ये तो जरूर चाहेंगे ना कि 50 से ऊपर सही रहे, ये तो जरूर चाहेंगे सेफ जोन में रहने के लिए, समझ रहे बात को। ये तो आप चाहेंगे ना कि 50 से ऊपर कम से कम 60 को 50 को 60 को सही रहे, और उतना सही करने के लिए आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि जैसे पीटी में जीएस में दे देता है क्रिप्स मिशन कब आया, इस टाइप का सवाल देता है, समझ गए। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ, कोई गारंटी नहीं कोई चीज देगा। लैंग्वेज बेस्ड सवाल किया ना तो आपको कॉन्सेप्ट मांगेगा और करेगा, क्योंकि ऑप्शनल का एक अपना पैटर्न होता है बाबू। जीएस लिखना और ऑप्शनल का क्वेश्चन लिखना दोनों में बहुत अंतर होता है। ऑप्शनल का एक अपना लैंग्वेज होता है, अपना एक पैटर्न होता है। आप ये मान करके चलिए कि यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक रहेगा, हल्के में लोग न ले। किताब आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो भी आप ऑप्शनल रखते हैं नॉलेज आपको होना चाहिए। हाँ, लिखने से आपको मुक्ति मिल गया, रिटन करने से आपको मुक्ति मिल गया, जो बहुत बड़ा आपके लिए आसान है। दूसरा आसान इसलिए आपको थोड़ा सा है, निगेटिव नहीं किया। अगर इसमें निगेटिव कर दिया ना तो थका देगा, फिर अगर निगेटिव कर देगा तो आपको थका देता, तो ये एक राहत है। अगला देखो, हम लोग बात करेंगे ऑप्शनल के जगह पर, हाँ इसका मार्क्स नहीं जुटना है जी, क्वालिफाइंग लिख दिए। अगला इसमें देखो एक बढ़िया काम क्या किया है, लेकिन मेरा उस पर अपना व्यक्तिगत, अगर हमसे कुछ ओपिनियन पूछे तो अलग ही हम कुछ दे देते। जैसे नेक्स्ट आपको क्या है कि 300 मार्क्स का एसे लॉन्च कर दिया है, 300 मार्क्स का एसे लॉन्च कर दिया, ठीक है। ये 300 का जो एसे लॉन्च किया है ना, ये सबसे बढ़िया चीज है। जो बढ़िया से पढ़ने वाला लड़का है ना उसके लिए बहुत अच्छा है। यूपीएससी में ऐसे पूछता है 250 मार्क्स का, 125 नंबर का 2 ऐसे लिखना रहता है। 4 क्वेश्चन 2 पार्ट में देता है बांट करके, 4 ऊपर भाग 1 कम है और 4 क्वेश्चन भाग कम है। एक मूर्त ऐसे रहता है और एक अमूर्त ऐसे रहता है। ये नहीं बताया कि हम ऐसे देंगे कैसे, बस बोला है कि 300 मार्क्स का ऐसे, आप मान के चलिए कि वैसे ही लेगा ये। ऐसे तो ऐसे भी बड़ा लिखाता है, ऐसा नहीं कि 4-5 को ऐसे आपसे लिखवाएगा वो। 2 ही ऐसे आप मान के चलिए, जहां तक लग रहा है कि 2 ऐसे 150 मार्क्स के देगा, एक मूर्त और एक अमूर्त आपसे लिखवाएगा। मूर्त लिखना देखो आसान होता है, अमूर्त लिखना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अमूर्त में ऐसे दे देगा, जहां चाह वहां राह, अब राह खोजते रहिए। जस करनी तस भरनी,
अब इस पर लिखिए, जैसे को तैसा, इस टाइप के सेंटेंस देंगे, स्टेटमेंट देंगे, और उस पर आपको ऐसे लिखना। ये अमूर्त होता है। अमूर्त के लिए पता है, चिंतन शक्ति होना चाहिए आपके पास, नॉलेज होना चाहिए, तब आप उसके तह में घुसेंगे। इसमें हिंदी उन्दी के जो स्टूडेंट रहते हैं लिटरेचर के ना, उनके लिए बड़ा प्रॉफिटेबल होता है थोड़ा। मूर्त ऐसे में देखो सीधा रहता है, जैसे मान ली एजुकेशन हो गया, महिला के समस्या पर हो गया, या तो संघवाद पर हो गया, या तो कुछ इस तरह के मुद्दों पर ही देता है। ज्यादातर देखिएगा सामाजिक मुद्दे या इकोनॉमिक मुद्दे, कुछ इस तरह से कोरिलेट करके। लेकिन उसका यह मतलब नहीं होता कि पेपर वाला लिख दे। ऐसे लिखने का एक अपना पैटर्न होता है, पर ये आसान है, इसको किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। 40, 50, 60 ऐसे का अगर आप ये चीजें बना लेंगे तो लगभग हम मान के चलते पार कर जाइए। और यूपीएससी में देखिए आज के डेट में सिलेक्शन का फंडा क्या है, जिसका ऑप्शनल, एथिक्स और एसए पर कमांड है, निकल ले रहा है। अब यहां से भी देखिएगा, एसए पर जो ठीक ठाक किया वो पार कर जाए। यूपीएससी में 250 मार्क्स में 140 लाते लाते थक जाता है। कुछ एक स्टूडेंट होते जो 150-60 जाते हैं, कुछ एक स्टूडेंट जाते हैं, और नहीं तो ज्यादातर लोगों को पता है 120, 110, 115, 130, या तो 90-95 भी आता है 250 में। यहां पर 300 में जो भी लड़का 170, 75, 80 तक लेके चला गया वो निकल जाएगा। पहला पेपर और ऑप्शनल के पहला पेपर और एसए ये दोनों के दम पे निकल जाएगा। जैसे ऑप्शनल में कैसे कि 170, 75, 80 ले आए, 180 तक चले गए, और पहला पेपर में 180 तक चले गए, तो सिलेक्शन आपका पक्का हो जाता था। एकदम वैसे किया है। और सबसे बड़ी बात, अगर 2 ऐसे लिखवाता है तो 1.5 घंटा इधर, 1.5 घंटा इधर। बहुत से लोगों को स्पीड नहीं होता, उसके लिए बढ़िया है, बशर्ते उसके चिंतन शक्ति ठीक होना चाहिए और थोड़ी प्रिपरेशन सही होना चाहिए। ऑप्शनल तैयार करना बहुत हेक्टिक होता है, लिखने का बहुत प्रैक्टिस करना होता है आपको, सिलेबस बहुत बड़ा होता है। इसको आप कर सकते हैं, अगर पेपर पत्रिका पढ़ रहे हैं तो आप कर लेंगे, और अगर आप फॉर्मेटिंग किए हैं कुछ कुछ टॉपिक का तो आसानी से कर लीजिएगा, आसानी से कर लीजिएगा। दूसरा, ये सबके लिए पता है लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। ये सबके लिए क्या हो गया, ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया, लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया? ऑप्शनल का तो मामला खत्म हो गया, साइंस आर्ट्स वाला मामला खत्म हो गया कि उसका इतना आ जाता है, मेरा नहीं आता है। ऐसे लिखने में देखिएगा, ऐसे लिखने पर ऐसा भी लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाला को ज्यादा मार्क्स मिल जाता है, हिंदी वाला को कम मार्क्स मिलता है। इवन ऐसे उससे में हिंदी वाला ही ठीक ठाक मार्क्स लाता है, क्योंकि वो जो शब्दों के साथ जो एक कनेक्टिविटी, इमोशंस जुड़ता है, वो आपको यहां ज्यादा आएगा। जैसे जब खास करके अमूर्त ऐसे आप लिखिएगा ना, तो वो हिंदी के साथ जो बात बनेगा ना, वो बात अंग्रेजी के साथ नहीं बनेगा। समझ रहे बात को? एसए में कभी आप सुने, यूपीएससी में कभी सुने कि एसए को लेकर के किसी को विवाद है तो मार्क्स अगले से कम आ रहा है? हिंदी के लड़के और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं एसए में, कोई समस्या नहीं। ये एकदम लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया। ये कोई शिकायत नहीं कर सकता है कि इंग्लिश वाला का ज्यादा मार्क्स आ रहा है, हिंदी वाला का कम आ रहा है। आप भी उतना उठा सकते हैं जितना उठा सकता है, या तो इवन आप ठीक ठाक उठा सकते हैं। ये समस्या सुलझ जाने के लिए मीडियम का बार जो था ना, एक बैरियर बन रहा था, कोई समस्या नहीं रहा। ऑप्शनल आपको ऑब्जेक्टिव कर दिया, वो अंग्रेजी में दे चाहे आप हिंदी में दीजिए, बात बराबर बनाइए। क्वालिफाइंग है, कोई समस्या नहीं। समझ रहे बात को? तो बहुत अच्छा बना दिया सिलेबस को, और बहुत एक तरह से कहीं आसान कर दिया है। ऑप्शनल पढ़ना और पढ़ाना, पढ़ाने वालों को भी बहुत भार पड़ता है। हम तो बहुत समस्या में रहते थे, टेंशन में रहते थे। हमारा तो बहुत बड़ा समस्या सुलझ गया। हाँ, हमारा बहुत बड़ा समस्या सुलझ गया। अब तो चाहेगा ना तो आदमी बढ़िया से, अगर लेवल 4-5 पेपर ठीक ठाक पढ़ लिया एक आध साल, तो 4 महीना से 3 महीना, 90 दिन भी समय मिलेगा ना, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके मेंस निकाल सकता, एकदम आराम से निकाल सकता, कोई बड़ा बात नहीं है। 2 महीना भी अगर आपका, मान लिया जीएस का पेपर अगर तैयार है ना, आज एग्जाम मान लो पीटी का रिजल्ट है, आपके पास 40-50 दिन भी समय है ना, बहुत अच्छा एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन यही ऑप्शनल रहता ना, और उसमें नहीं पढ़ा रहता, आपको 2.5 महीना भी समय मिल जाएगा ना, तब भी मुश्किल होता, तब भी मुश्किल होता। अब अच्छा हो गया, पढ़ने वाले के लिए ठीक हो गया। कितना लोग को लग रहा था एक, मतलब एक बलाय गया नहीं दूसरा ला दिया। अरे बलाई नहीं, बहुत अच्छा है,
जीएस वगैरह पढ़ते रहिए, अपना अपना जो ये एक तरह से एनालिसिस कैपेसिटी होता है ना उसको बढ़ाते रहिए। और बोला तो कि 50-60 को निबंध को अगर फॉर्मेटिंग कर लिए पार, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सप्ताह में 1 आध दिन बैठ के संडे सैटरडे को लिख लेना, पूरा लिखना है। एक टॉपिक पर आज, अगला टॉपिक पर कल, अगला टॉपिक पे कल। ऐसे के आंसर कैसे लिखा था यूपीएससी में पता है? वो पहले पीछे में रफ कर लेते हैं लोग और दिमाग में एक स्केच बना लेते हैं कि हमको ऐसे ऐसे लिखना है, और जाके लिख दीजिए। फिर समय सफिशिएंट होता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए बात को? तो ये मामला है। और बाकी तो देखो इंटरव्यू जैसे होता था, इंटरव्यू आपको 120 मार्क्स का, वो वैसे ही रहेगा। तो अगर आज के डेट में अगर आप देख लें तो मेरिट कहां पर बनना है, कितने पर? तो मेरिट बनना है 300 मार्क्स के जीएस फर्स्ट, 300 मार्क्स जीएस सेकेंड और 300 मार्क्स एससे, ये और 120 मार्क्स इंटरव्यू। ये यानी 3 3 9 1020 पर वो वैसे ही रहा, ये लॉन्च हो गया। आपके लिए बहुत आसान हो गया। कहीं कहीं कोई बीपीएससी के लिए कहीं कुछ दिमाग अब लगाने की जरूरत नहीं है, आसानी से रह करके तैयारी कर सकते हैं। अलर्ट रहिएगा तो गांव में भी बैठ के तैयारी कर लीजिएगा। सबसे बड़ा चैलेंजिंग था ये ऑप्शनल पढ़ना। हम कल सुने तो हमको इतना अच्छा लग रहा था कि मत कहिए। हम कहे कि हाँ अभी कुछ काम के बात किया है, क्योंकि बहुत बड़ा हम समस्या से मुक्त हो गए हैं। दूसरा चीज लड़कों के लिए बहुत अच्छा हो गया। हेक्टिक है, बहुत हेक्टिक है ऑप्शनल तैयार करना। पढ़िए ना पूरा, उससे बात पता चलेगा। हिस्ट्री का सिलेबस 4 पार्ट में, पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखिएगा, यूपीएससी से ज्यादा सिलेबस दिया बीपीएससी में। कभी देखिएगा जाकर सिलेबस, इतना सिलेबस है। और इससे को बहुत अच्छे से किया जा सकता है, बहुत अच्छे से किया जा सकता है। दूसरा, लिखने का समस्या बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत लिमिटेड। अगर धीरे धीरे भी करते रहेंगे ना, बात बन जाएगी। समझ गए? इसमें हमको बस यही चीज लगता था ना कि जो ऑप्शनल में 100 नंबर पर डाला है ना ऑब्जेक्टिव, कुछ नहीं करना चाहिए था, एथिक्स के पेपर डाल देना चाहिए और बेहतर हो जाता। हमको लगता है कि पता नहीं चेयरमैन को ऐसा लग रहा होगा कि लगता है कि जीएस पेपर 1 2 वो ऐसे दिन लगता है हल्का कुछ ज्यादा हो गया, इसीलिए लगता है ऑप्शनल छोड़ दिया। कोई मतलब ही नहीं था, उसको बाहर ही कर देता पूरा, कोई मतलब नहीं था। आप एथिक्स के पेपर लॉन्च कर देते, उससे एक चीज और क्या होता, नॉन सीरियस कैंडिडेट है उसको देख करके बहुत से लोग और बाहर रहते। दूसरा, जो चीजें आप ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं, ट्रेनिंग के बाद जो जानता है वो चीजें सब आप पढ़ाई में आ जाता। यूपीएससी में किए हुए ना 4th पेपर, एथिक्स के पेपर डाल देते, वो वही पेपर डाल दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जबरदस्त हो जाता। और कुछ अपना मार्क्स का कैटेगराइजेशन कर लेते, इतना बढ़िया हो जाता। फिर बैलेंस जो होता है ना एग्जाम, एकदम बैलेंस एग्जाम हो जाता। समझ रहे बात को? तो ये चीजें हैं, तो हम समझते हैं आप लोग के लिए बढ़िया है, खास करके जो थोड़ा ठीक ठाक प्रिपरेशन कर लिए हैं और जिनका ऑप्शनल नहीं तैयार था, जिसको तनाव होता था, उसके लिए बहुत बढ़िया काम हो गया। इससे तैयार करना कोई झंझट नहीं है, आराम से हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप अलर्ट रहेंगे इजीली हो जाएगा। समझ गए? तो बहुत अच्छा कर दिया है। ऐसे किताब पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, बहुत ज्यादा। अब लिमिटेड चीजें अगर पढ़ करके बस क्वालिफाई करना है ना, निगेटिव तो है नहीं, पार कर देंगे। भरोसा रखिएगा तो पार हो जाएगा आराम से, कितना टप दे दे। समझ गए? ऑप्शनल में जो ऑब्जेक्टिव किया है, भरोसा रखिएगा पार हो जाएगा। और कुछ नहीं, जो पेपर पीटी के लिए पढ़ते हैं ना, उसी में से एक को पकड़ लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। ये नहीं दिमाग चलाना है कि अब हम हिंदी ले लेंगे तो ये ले लेंगे तो वो ले लेंगे। अरे भाई, जो पीटी में पढ़ते हो ना कोई पेपर, तो जीएस में पूछा जाता है, उसी में से एक को पिक कर लेंगे, ताकि उसके लिए तो पढ़िए रहे, साथ साथ उसके लिए भी पढ़ लें, विशेष ना पढ़ना पड़े। बात समझ में आ रहा है? विशेष कोई पेपर ना हमको पढ़ना पड़े। अब जैसे मान लो कोई कहना है हम तो ऑप्शनल में साइकोलॉजी रखेंगे, अब किसी को मती मारा गया तो अच्छी बात है, एकदम रख लो। कोई बोले फिलॉसफी रखें, पढ़ ले बाबू, अच्छा बात। अगर आप पढ़े हैं डिग्री पीजी में तब कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर नहीं पढ़े उस तरह से तो काहे नहीं वही पेपर रख लेंगे जो जीएस के लिए। आज इसमें जीएस के लिए ठीक ठाक हमको वहां से सवाल पूछता है, उसी पेपर को रख लेंगे, कौन झंझट लेने जाएगा झूठ के फालतू की। समझ रहे बात? तो ये मामला है, बढ़िया कर दिया आप लोग के लिए, अपॉर्चुनिटी बढ़िया कर दिया, और अगले बार से लागू है, एकदम इत्मीनान से
पीटी में भी देखो निगेटिव कर दिया है, थोड़ा 112 13 जाता था, थोड़ा मन में भय लगता था। हमको नहीं लगता है कि अब आपको 100 से पार होगे। देखो कुछ हो सकता है कुछ क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा दे, तो हमको नहीं लगता है कि 100 से वो पार करने देगा। 100 से पार नहीं होता तो एक साइकोलॉजिकली काम करता है, अच्छा 90 ही तो पार करना है, कर जाएंगे। समझ रहे बात को? तो ये पूरा मसला है, जरा सा बढ़िया से ध्यान दीजिए और इधर आके खड़ा हुई, मतलब पढ़ाने के लिए नहीं, सम्मान करने के लिए हम करेंगे। समझिए, जितना जल्दी हो सके खड़ा होइए, यहाँ बैठे मत रहिए, एकदम आके टिक गए यहाँ निकल ही नहीं रहे। बात समझ में? टिकना नहीं है, जितना जल्दी हो बेंच खाली करके यहाँ से निकलिए तो ज्यादा बढ़िया रहे, लेवल लगा के निकलना, ऐसे नहीं कैसे निकल लिए। चलो यही जानना था, आप लोग को भी कुछ कुछ पता होगा तो ये जानकारी हमको देना था। ठीक है, बाकी हम लोग आगे अपना चलते हैं।